दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर आपको एक सावधानी ज़रूर बरतना चाहिए, नहीं तो एक समय के बाद आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस कर दिया और आपको लाखों रुपये फाइन अब देने हैं। तो फिर आप यहाँ पर परेशान हो जाएंगे, आपका दिमाग नहीं काम करेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर यही ज़रूरी है कि आप पहले ही सावधानी बरतें ताकि कल को किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए और आपको परेशान नहीं होना पड़े। दोस्तों अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यह बहुत ही सही है। इनकम टैक्स रिटर्न कई जगहों पर आपसे मांगा जाता है। अगर बैंक लोन लेना है तो भी वहाँ इनकम टैक्स रिटर्न आपसे करेंट 3 ईयर का, या फिर कुछ प्राइवेट बैंक्स करेंट 2 ईयर्स का तो मांगते ही मांगते हैं। आपको कार लोन लेना है, घर बनाने के लिए लोन लेना है, किसी भी तरह का लोन लेना है तो पहला जो क्राइटेरिया होता है वह इनकम टैक्स रिटर्न ही होता है। तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। या फिर अगर आपको गन का लाइसेंस लेना है तो उसमें भी इनकम टैक्स रिटर्न की मांग की जाती है। या फिर अगर आपको कल को कहीं पढ़ाई करना है तो वहाँ भी आपके फैमिली का इनकम प्रूफ मांगा जाता है, जिसमें कि इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है वह इनकम प्रूफ के तौर पर भी काम करता है। तो कई जगहों पर इनकम टैक्स रिटर्न की मांग होती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। और एक बात और, अगर आपने एफडी करा रखा है या फिर किसी भी तरह का कोई भी आप लेन देन करते हैं और अगर आपका टीडीएस कट जाता है तो अगर आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो फिर आप जो भी टैक्स कटा है उसे रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आखिर लोग क्या गलती करते हैं ताकि उनको नोटिस आ जाता है, उनके ऊपर पेनाल्टी लगा दी जाती है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक डेट होता है। अगर जो ड्यू डेट है वह क्रॉस कर जाता है और अगर आफ्टर ड्यू डेट कोई भी व्यक्ति अपना आयकर दाखिल करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, तो जनरली फ़ाइन देना होता है, जो कि फ़ाइन की जो राशि है वह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की होती है। तो यहाँ पर होता यह है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से या फिर कहीं भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं तो फिर आपका जो प्रोफेशनल है वो आपको बोलता है कि फ़ाइन लगेगा, और जो वह फ़ाइन का राशि है कई बार वो अपने पॉकेट में रख लेता है और आपका रिटर्न बिना फ़ाइन जमा किए हुए वह फाइल कर देता है। और यहाँ पर जो लोग हैं वे अवेयर नहीं हैं। कई बार लोग उनसे उसका रिसिप्ट नहीं मांगते हैं कि जो मैंने फ़ाइन भरा है उसका मुझे रिसिप्ट दीजिए, और फिर यहाँ पर वह बिना फ़ाइन भरे आईटीआर आपका फाइल कर देते हैं और कल को डिपार्टमेंट से नोटिस आता है और जो फ़ाइन की राशि थी उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ते जाता है। यहाँ पर पता कल को यह चलता है कि 1000 रुपये जमा करना था और इंटरेस्ट बढ़ के 5000 रुपया हो गया। यहाँ पर फ़ाइन की राशि बढ़ते जाएगी क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लगता है। या फिर यहाँ पर एक और हालात होता है कि अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है, और बिना टैक्स भरे भी कई बार लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं। और यहाँ पर जो टैक्स की राशि आप अपने प्रोफेशनल को देते हैं लोग वह भी नहीं मांगते हैं, उसका भी रिसिप्ट नहीं मांगते हैं, और फिर कल को उसका भी नोटिस आता है या फिर कल को कोई आपका रिफ़ंड होता है तो फिर उससे काट दिया जाता है, डिपार्टमेंट उसे काट देता है, वो रिफ़ंड आपके अकाउंट में नहीं आता है। जो आपको टैक्स पे करना था, फ़ाइन पे करना था, और जो आपका रिफ़ंड है उसी रिफ़ंड में से कट करके डिपार्टमेंट उसमें से एडजस्ट कर लेता है। तो दोस्तों आप कहीं भी किसी से भी अपना रिटर्न फाइल करवाएं तो अगर आपसे वहाँ फ़ाइन लेता है या फिर टैक्स जमा करवाता है तो फिर आप उसकी रिसीविंग उससे ज़रूर लें। अगर आपको टैक्स देना है तो आप सबसे अच्छा है कि आप बैंक में जाकर चालान जमा कर दें। जनरली इनकम टैक्स का जो चालान का फॉर्म होता है उसे 280 बोलते हैं। आप उस चालान को बैंक में जमा कर दें, फिर आपको बैंक से बीएसआर कोड, चालान नंबर, यह सारी डिटेल मिलती है, तो यहाँ पर एक प्रूफ हो जाता है। और अगर आप 1000 रुपये फ़ाइन भरते हैं और अगर आपका प्रोफेशनली फ़ाइन भर देता है और आपसे राशि ले लेता है तो फिर आपने जो फ़ाइन जमा किया उसकी रिसीविंग आप अपने प्रोफेशनल से ज़रूर लें। दोस्तों अगर आप हमारे माध्यम से अपना आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। फिर हमारी टीम आपसे वहीं से बात करके आपका सारा डिटेल लेके पूरे प्रॉपर तरीके से आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें
हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।